नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। आज की खबर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के उन बयानों से जुड़ी है जिनमें उन्होंने यूरोप को आड़े हाथों लिया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर आधारित एक कार्यक्रम में पूछे गए सवालों के जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने यूरोप को आईना दिखाने की कोशिश की है। मिस्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति किनारे बैठे रहने वाली नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कुछ देश हमारी नीति से सहमत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि हम किनारे बैठे हुए हैं। यदि भारत का रूस से तेल खरीदना युद्ध के लिए पैसे मुहैया कराना है, तो क्या यूरोपीय देशों द्वारा रूस से तेल और गैस खरीदना युद्ध को बढ़ावा देना नहीं है? यूरोप को अपनी इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए कि उसकी जो समस्या है वही बाकी दुनिया की भी समस्या है। यूरोप दुनिया की समस्याओं पर चुप्पी साध लेता है, लेकिन अपनी समस्या को पूरी दुनिया की समस्या समझता है। यूरोप के बाहर बहुत सी चीजें हो रही हैं, दुनिया बदल रही है और नए खिलाड़ी आ रहे हैं। दुनिया यूरोप पर केंद्रित नहीं रह सकती। यदि यूरोप कहता है कि वह इस तरह से प्रतिबंध लगाएगा कि उसकी अर्थव्यवस्था पर संकट ना आए, तो ऐसी ही स्वतंत्रता दूसरे देशों को भी मिलनी चाहिए। पश्चिमी देश यूरोप, अमेरिका यदि रूस से तेल लेने पर इतने ही चिंतित हैं, तो वे ईरान और वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध हटा दें। रूस यूक्रेन संघर्ष विकासशील देशों को प्रभावित कर रहा है। आखिर भारत से ही प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, जबकि यूरोप लगातार यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से गैस आयात करता रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर मिस्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस साल अब तक 23 देशों को गेहूं का निर्यात किया है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर तेल के साथ साथ गेहूं की कीमतों पर भी पड़ रहा है, जिससे हमारे किसान भी प्रभावित होंगे। यह पूरे जीवन को परेशान कर रहा है। इस सवाल के जवाब में कि चीन के साथ विवाद की स्थिति में भारत कैसे दूसरे देशों से मदद चाहेगा, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत एक अलग ही नीति अपनाए हुए है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध बुरे दौर में हैं, लेकिन हम इसे संभालने में पूरी तरह से सक्षम हैं। अमेरिका, यूरोप और अन्य विकसित देशों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना, क्या भारत की यह नई नीति सही है या फिर नहीं? कृपया अपने विचार हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही समय से नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।